इंजीनियर्स, आई एम वैभव, यू आर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पावर फैक्टर के बारे में बात किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन होती है उसके बारे में बताया था और उसे एक्सप्लेन किया था, और टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर, कितने प्रकार के पावर फैक्टर हो सकते हैं उसके बारे में बात किया था कि लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर कैसे होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी हुई होगी और चीज़ें वहाँ पे आपको मैंने जो भी बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोग पावर फैक्टर की सीरीज़ में आगे बात करने वाले हैं पावर ट्रायंगल के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पावर ट्रायंगल क्या होता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, या फिर आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पावर ट्रायंगल में कौन कौन से टाइप्स की पावर होती हैं। आपको इसमें बताऊं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, तो ये सब क्या होती हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। और जो पावर ट्रायंगल होता है वो पावर फैक्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे वो आपके आगे के सेमेस्टर एग्ज़ाम में, या फिर आपके जो भी आप फील्ड में जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू को क्रैक करके, तो उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक की देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको पावर ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट हो सकता है वो मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक की देखिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी के नाम से मेरी एक वेबसाइट है गूगल पे, आप इसमें विजिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट में आपको इस वेबसाइट में अवेलेबल कराता रहता हूं, तो आप उन्हें पढ़ करके भी अपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पावर फैक्टर की डेफिनेशन बताई थी, एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्विक रिवीजन के तौर पर, कि पावर फैक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। कॉस फाई से डिनोट करते हैं, जिसमें जो पी होता है, यहाँ पे मैंने आपको इसका वो भी बताया था कि जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से ड्राइव करा जा सकता है। जो हमारा नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है उसी से हम लोग पावर फैक्टर को रिलेट कर रहे थे। तो पी क्या है हमारा पावर है, वी क्या है हमारा वोल्टेज है, आई करंट है। यहाँ पे कॉस फाई के साथ अगर लिखा है तो ये पावर फैक्टर बन जाता है, और अगर सिंपलीफाई लिखा है तो एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज बन जाता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव और बहुत सारा मैंने आपको बेसिक बताया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि पावर ट्रायंगल के बारे में। देखिए, पावर ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा और रिवीजन कराऊं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल में तीन तरीके के लोड होते हैं। पहला तो हमारा एक रजिस्टिव लोड होता है, दूसरा हमारा इंडक्टिव लोड होता है, और तीसरा हमारा कैसा होता है, कैपेसिटिव लोड होता है। तो जो इंडक्टिव लोड होता है इसमें तो हमारा पावर फैक्टर लगभग यूनिटी के बराबर ही होता है। जो इंडक्टिव लोड होता है इसमें हमारा पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का होता है, और जो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है इसमें पावर फैक्टर हमारा लीडिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो ऐसे में मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें कैपेसिटिव लोड जो होता है बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इसका जो पावर फैक्टर होता है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें या तो रजिस्टिव लोड देखने को मिलेगा या तो फिर इंडक्टिव लोड देखने को मिलेगा। तो ऐसे में रजिस्टिव लोड का तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है, तो इसमें भी हम लोग बात नहीं करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या कि इंडक्टिव लोड बचा हमारे पास। तो इंडक्टिव लोड में जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग नेचर का होता है। अब लैगिंग नेचर का होने का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा वोल्टेज का होगी, वोल्टेज जो होगी हमारे सिस्टम की वो हमारी पहले आ जाएगी और करंट हमारी बाद में आएगी। या फिर मैं इसका वेक्टर डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का इसका वेक्टर डायग्राम बनने वाला है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे वोल्टेज से 90 डिग्री हमारा लैग करता है करंट, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ कि जब हम कोई भी कॉइल लेते हैं या इंडक्टर लेते हैं तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो होती साथ में हमारे रेजिस्टेंस की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन करने के बाद, जैसे कि जो आरएल सर्किट होता है उसका कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का वेक्टर डायग्राम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जो करंट होगी वो 90 डिग्री ना हो करके हमारी कुछ एंगल पर टिल्ड होगी, ठीक है।
तो ऐसे में जो हमारा इंडक्टिव नेचर के जो लोड होगा उसका जो हम लोग वेक्टर डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का बनाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पावर ट्रायंगल के बारे में। तो मैंने पिछला जो बताया वो सभी आपको रिवाइज कर लेना है। और बाकी यहाँ पे जो पावर ट्रायंगल है यहाँ पे देख सकते हैं पावर ट्रायंगल के बारे में। एक हमारा क्या होता है कि जो इंडक्टिव लोड में हमारा वेक्टर डायग्राम होता है उसमें ये हमारा वी होता है और इसमें टिल्ड होती है, आई करंट जो होती है वो टिल्ड होती है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा कि यहाँ पे ये जो करंट है इससे परपेंडिकुलर एक मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ और मैथमेटिक के एक रूल के अनुसार आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक में भी कि अगर कोई मैं इससे ये जो करंट है इस करंट वाले वेक्टर को अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर भी हमारा आई हो जाएगा, राइट इट। ये वी हमारा था, पूरा जो था ये हमारा वी था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इससे परपेंडिकुलरली इसको मैंने वी पर शिफ्ट किया तो यहाँ पे ये जो इतना हमारा बना ये हमारा क्या बना, आई बना, राइट इट। अब ऐसे में समझिएगा जब हम ये फॉर्मेट बनाते हैं तो जो हमारा ट्रायंगल बनता है इसमें एक जो साइड होती है वो हमारी कॉस की फॉर्मेट में होती है और एक जो साइड होती है वो हमारी साइन के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हमारा होगा बेस का जो फॉर्मेट होगा ये हमारा कॉस के फॉर्मेट में होगा और ये हमारा जो होगा ये साइन के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और मैंने सब कुछ बताया हुआ है अपनी पोस्ट में, तो आप पोस्ट में भी आकर के पढ़ सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो के फॉर्मेट में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज था V, राइट इट। यहाँ पे ये देखिए वोल्टेज था मेरे पास और यहाँ पे टिल्ड हमारे पास करंट थी। ये हमारा इंडक्टिव नेचर का वेक्टर डायग्राम है। अब ऐसे में क्या हुआ कि मैंने करंट का परपेंडिकुलर मैंने वोल्टेज पे लिया तो यहाँ पे भी हमें करंट I मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ये ट्रायंगल हमारे पास एक बन रहा है तो इसमें जो ट्रायंगल बनेगा इसमें एक जो हमारा बेस होगा ये हमारा कॉस का बेस होगा और ये क्या होगा हमारा साइन का बेस होगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा जो तीनों ही इसके हमारे आपके ये हैं जो तीनों ही मैंने ये ट्रायंगल्स के जो बने हैं इसमें जो तीनों ही फॉर्मेट होंगे वो आई के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे भी आई है और यहाँ पर भी क्या होगा आई होगा और यहाँ पर भी क्या होगा आई होगा। अब ऐसे में अगर हम तीनों ही जगह वी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा वी आई कॉस फाई और यहाँ पे क्या बन जाएगा वी आई बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा वी साइन फाई। यहाँ पे समझिएगा मैंने आपको सेकंड भी इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, पहले के तरीके जो वोल्टेज था आगे जा रहा था वो मैंने अब यहाँ पर से रिमूव कर दिया है, ठीक है। यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, इसको अगर मैं हटा दूँ अभी आप इसे मत समझिएगा तो यहाँ पे साइन फाई हमारे पास आएगा और यहाँ पे क्या आएगा कॉस फाई आएगा। अब ये जो आई हमने लिया था आई के बराबर ही तो ये वाला हमारा वेक्टर बना था तो आई कॉस फाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई साइन फाई हो जाएगा। अब तीनों ही जगह अगर हम वी से मल्टीप्लाई करा दें तो ऐसे कंडीशन में वी आई कॉस फाई हमें ऊपर मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा वी आई साइन फाई मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा वी आई मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें ट्रांसमिशन के बारे में तो यहाँ पे हम लोग किलो से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो किलो से भी हम लोग करा सकते हैं तो क्या बन जाएगा के वी आई कॉस फाई बन जाएगा, के वी आई साइन फाई बन जाएगा और ये के वी आई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ट्रायंगल बना ये हमारा क्या कहलाएगा पावर ट्रायंगल कहलाएगा। अब ऐसे में जो हमारा पावर ट्रायंगल होता है अब यहाँ पे आपको समझिएगा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे के से भी हमने मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब के से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ यूनिट मिली, यहाँ पे हमें कुछ यूनिट मिल रही है और यहाँ पे भी कुछ यूनिट मिल रही है। अब ऐसे में जो हमें यहाँ पे यूनिट मिली के वी आई कॉस फाई, जो के वी आई कॉस फाई मिला ये हमें क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग एक्टिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं एक्टिव पावर कहते हैं या फिर कई जगह इसको रियल पावर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये एक्टिव पावर क्या होता है रियल पावर क्या होता है इस सभी के बारे में हम लोग आगे अभी बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप समझिएगा जो के वी आई कॉस फाई हमें मिला ये क्या कहलाता है हमारा एक्टिव पावर कहलाता है और ये जो पावर होता है ये हमारा मेज़र किया जाता है के डब्ल्यू में, किलो वाट में, ठीक है।
किलो वाट में यहाँ पे मेज़र किया जाता है। देखिए VI जो है इसका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा जो ये है हमारा, ये KVI जो है ये हमारा किस मेज़र होता है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपरेंट पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपरेंट पावर कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा KVA में मेज़र किया जाता है। किस में किया जाता है, KVA में मेज़र किया जाता है। और ये जो हमारा KVI sin phi है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं। और इसे हम लोग का मेज़र यूनिट क्या होती है, हमारी KVAR होती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, हर चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। देखिए यहाँ पे OA, यहाँ पे ये क्या है, OA है, और ये क्या है, AB है, और ये क्या है, हमारा OB है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए OA जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, VI cos phi, इसे हम लोग एक्टिव पावर कहते हैं। AB क्या कहलाएगा हमारा, VI sin phi, इसे हम लोग रिएक्टिव क्या कहलाएगा हमारा, VI, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपरेंट पावर कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको K से मल्टीप्लाई करवा दिया था और यहाँ पे मैंने K से मल्टीप्लाई नहीं करवाया। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि ये एपरेंट पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, या फिर जो हमारा एक्टिव पावर है ये क्या है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जो एपरेंट पावर होता है ये क्या होता है कि सोर्स के द्वारा भेजी गई पावर होती है और उसमें हम लोग KVA से इसे मेज़र करते हैं। ठीक है, यही इसी वजह से क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर और जो अल्टरनेटर होते हैं उनकी रेटिंग किस में होती है, KVA में होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एपरेंट पावर क्या होता है, फिर से समझिएगा। एपरेंट पावर सोर्स के द्वारा भेजी गई पावर होती है। ये मान लीजिए हमारा सोर्स है और ये हमारा लोड है, तो सोर्स के द्वारा जो भेजी गई पावर होगी वो क्या होगी, एपरेंट पावर होगी। इसी तरह एक्टिव पावर क्या होती है, जो हमें रिसीवर को प्राप्त होती है। लोड को रिसीव पावर ही क्या कहलाती है, एक्टिव पावर कहलाती है। इसे हम लोग KW से व्यक्त करते हैं। एक्टिव पावर को ही हम लोग रियल पावर भी कहते हैं। इसी तरीके जो रिएक्टिव पावर होती है ये कौन सी होती है, देखिए जब हम लोग सोर्स से लोड की तरफ कोई पावर भेजते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में लॉसेस हो जाते हैं। जो लॉसेस होती है या फिर जो पावर हमारी इसी में मूव करती रह जाती है, सोर्स टू लोड, लोड टू सोर्स मूव करती रहती है, तो इस पावर को क्या कहते हैं, हम लोग रिएक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, सोर्स व लोड के बीच में कुछ पावर उपयोग में नहीं आ पाती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं। अब रिएक्टिव पावर के होने का क्या कारण है, मेन है होता है हमारा इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस वजह से रिएक्टिव पावर आपका बनता है। तो आई होप कि अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ये जो पावर ट्रायंगल होता है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से ये cos phi आया, यहाँ पे किस तरीके से sin phi आया। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। एक बार फिर से क्योंकि आपका रिवीजन करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक हमारा जो इंडक्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड में क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज होगा और यहाँ पे कुछ टिल्ड हमारा करंट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि I से हम लोग परपेंडिकुलर वोल्टेज में एक परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, ये जो हमने लिया है यहाँ पर भी I हमारा इक्वल हो जाएगा I के, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, हमारी I हमारे पास कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक का रूल होता है उसके अनुसार हम लोगों ने क्या कर लिया कि cos phi हमारा यहाँ पे बेस में आ जाएगा और जो हमारा लंब होगा उसमें क्या हो जाएगा, हमारा sin phi आ जाएगा। तो इस तरीके से I cos phi, I sin phi और यहाँ पे I, अब V के साथ तीनों में मल्टीप्लाई करवा लिया तो VI बन गया, यहाँ पे VI cos phi, यहाँ पे VI sin phi बन गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो ऊपर वाला था इसको हम लोग क्या कहते थे, एक्टिव पावर कहते थे। एक्टिव पावर क्या होती है, जो कि हमारे लोड को रिसीव होती है। इसे क्या कहते थे हम लोग, एपरेंट पावर कहते थे। इसको हम लोग KVA में हम लोग मापते हैं और ये क्या होती है, हमारे सोर्स के द्वारा भेजी गई पावर होती है। और VI sin phi क्या होता है, हमारा रिएक्टिव पावर होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी पावर हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्ट हो जाती है, इंडक्टर की वजह से वेस्ट हो जाती है, कैपेसिटेंस की वजह से वेस्ट हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है KVAR होती है। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आप पावर ट्रायंगल के बारे में समझ गए होंगे। पावर ट्रायंगल के बारे में समझने के बाद आपके पास एक और यहाँ पे समझिएगा, जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब पावर फैक्टर की एक और डेफिनेशन यहाँ से आपको मिल जाती है। देखिए जो पावर फैक्टर होता है यहाँ से cos phi हमारा क्या होता है, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि एक्टिव पावर क्या था हमारा KW और अपेरेंट पावर किस में नापी जाती थी, kVAR में नापी जाती थी। तो यहाँ से भी हम लोग एक पावर फैक्टर की डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पावर फैक्टर क्या होता है तो आप दो डेफिनेशन को बता सकते हैं अभी कि हमारे वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन को बता सकते हैं, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, हिंदी वाले ये समझ सकते हैं एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं और यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन भी होती है एक आपकी, यहाँ पे cos फाई मतलब कि पावर फैक्टर जो होता है, मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर को PF से या फिर cos फाई से डिनोट किया जा सकता है ना। तो जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा R/Z होता है, R/Z भी होता है। ये थर्ड मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। तो R/Z का मतलब क्या है, ये यहाँ पे रजिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया हमारा इम्पिडेंस हो गया। तो जो पावर फैक्टर की थर्ड डेफिनेशन बन सकती है वो हमारी बन सकती है कि जो पावर फैक्टर होगा वो हमारा रजिस्टेंस और इम्पिडेंस का रेशियो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पावर फैक्टर की तीन डेफिनेशंस बन सकती हैं। आप इन तीनों ही डेफिनेशन को अपने माइंड पे रखिएगा। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है क्या ये डेफिनेशन सही है, या फिर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है क्या ये डेफिनेशन सही है, पावर फैक्टर यहाँ पे पावर फैक्टर इज़ इक्वल्स टू R/Z अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्या ये सही है या गलत है, तो आप इसमें समझ सकें कि ये जो रजिस्टेंस और इम्पिडेंस के रेशियो को भी क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको पावर ट्रायंगल के बारे में समझ में आ गया होगा कि पावर ट्रायंगल क्या होता है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर हमारे पावर सर्किट में वर्क करती है। और साथ ही में आपको जो पावर फैक्टर की तीनों डेफिनेशन है वो भी समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन एंड डाउट या फिर वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट होकर के भी यहाँ से पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। ऐसी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी वेबसाइट में मेरी और भी कई पोस्ट पड़ी हुई, तो आप इन्हें भी आकर के रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।